ऐसे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बकरी फार्म में अब उतना फायदा नहीं है। बकरी फार्म में फायदा नहीं है, वही लोग लाइन लगा के गोश्त लेने जाते हैं। दुकानों पे देखेंगे हाँ, आप हाँ। तो जो है मीट लेने के लिए लाइन लगी हुई है। मालिक मारा हो रहा है कि मुझे पहले चाहिए, तो कैसे फायदा है? बकरी कहीं से आई है तभी ना उनको जो है कि, और जिसके यहाँ से आई उसको मिला है 4 पैसा, तो फ्री में तो दिया नहीं कि ले जाओ उठा ले जाओ भाई। तो इस तरीके से फायदा है, हर बिजनेस में फायदा है, बस तरीका जो है कि जब सही तरीके से करेंगे तो फायदा ही फायदा है। आपको लग रहा है कि इसमें फायदा है? फायदा है। हाँ। जी जी। तो अगर हमारे नए किसान भाई अगर बकरी फार्म करना चाहते हैं तो ये सर 3 सालों से अब तक इस फील्ड में टिके हुए हैं। शुरू में इनके बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, अब आपको कुछ आराम है? आराम नहीं, बहुत आराम है। अच्छा। नहीं तो 3 साल में आदमी कहाँ से कहाँ चला जाता है। टोटल आप इसमें कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? इन्वेस्ट इसमें तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए के करीब करीब हो जाएगा। अभी काम भी चालू है चूंकि, वो भी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो मतलब 3 लाख रुपया मान के चलिए। जाहिर सी बात है, इसमें अगर आपको फायदा नजर नहीं आता तो आप 2.5-3 लाख रुपए क्यों फंसाते इसमें? इसीलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश यादव। आ गए हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में। इन्होंने बकरी फार्म काफी वर्षों से किए हुए हैं, काफी तजुर्बा है इनको, और इसके पहले ये शौक के रूप में 1-2 पाले हुए थे। चलिए इनसे आपका परिचय कराते हैं। चलिए इनसे आपका परिचय कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? हम ठीक है, खैरियत से हैं। आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। जी जी। तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ का लोकेशन क्या है, आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो मोहम्मद अब्दुल सलाम है। अच्छा। और ये गांव मड़िया पड़ता है आजमगढ़ जिले में, कंधरापुर और किशुनदासपुर के बीच में है। 6 लाइन के करीब हमारा सटा हुआ गांव है जी। तो आपने ये बकरी फार्म कितने वर्ष पहले शुरू की? 2.5 साल पहले करीब करीब हमने शुरू किया था जी। तो हम देख पा रहे थे कि इधर काफी आप स्पेस छोड़े हुए थे, इसका क्या रीजन है? इसका ये रीजन है कि ताकि हमारी बकरियों को घूमने फिरने में कोई दिक्कत ना हो, खा पी लें तो अपना आराम से जहाँ चाहे उठे बैठे, कोई उनके ऊपर दबाव ना हो, कि इसीलिए ये स्पेस छोड़े हुए। अच्छा, अंदर तो हम देख ही रहे हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस है, इसके बाहर भी आप स्पेस छोड़े हुए हैं? बाहर चूंकि और हमारे भाई लोगों की जमीन है, चूंकि अभी वो लोग मतलब बनाए नहीं हुए, इसलिए वो सब जगह छुटी हुई है, हम अपने हिस्से में बनाए हुए हैं। जी जी। तो आपने 3 वर्षों से बकरी फार्म किए हुए हैं? जी। तो आपको इसमें शुरू में बहुत ज्यादा लॉस हुआ था कि फायदा हुआ था? शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि कोई भी कारोबार अगर बेजानकारी के आप शुरू करेंगे तो उसमें दिक्कत आती है। शुरू में आई थी दिक्कत, लेकिन फिर उसके बाद फिर हमको कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। तो आपने शुरू में कितने बकरियों से स्टार्टअप किया? 10 बकरियों से हमने शुरू किया था। अच्छा। उसके बाद ट्रेनिंग लिए हुए थे कि नहीं? नहीं, हम ट्रेनिंग नहीं लिए, यूट्यूब देख करके और जो है कि डॉक्टर की देख रेख में, मतलब ये हमारा चल रहा है। आप ट्रेनिंग नहीं लिए हुए थे? जी जी। तो इसीलिए आपको ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जी जी। तो अगर हमारे नए किसान भाई अगर ट्रेनिंग लेके बकरी फार्म करे कि बिना ट्रेनिंग लिए? नहीं, ट्रेनिंग लेके करना चाहिए, क्योंकि उससे ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत सी दवाइयों का नाम आप खुद जान जाते हैं और बीमारियों को पहचानने लगते हैं। इसलिए ट्रेनिंग लेके करना ही बेहतर होता है, उसमें आपकी बचत होती है। क्योंकि डॉक्टर को जो पैसा आप देंगे वो आप खुद अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो ट्रेनिंग कहाँ से ले, किस संस्था से ले? ट्रेनिंग जो है देखिए, सरकारी जगहों पे भी मिलती है, प्राइवेट में भी मिलती है। जहाँ आपको करीब में हो, अच्छा हो, बड़े फार्मर हो, उनके यहाँ भी मिलती है। जहाँ आपको करीब मिले वहाँ आप से ले लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से लोग ट्रेनिंग के नाम पे हमारे नए किसानों को बुलाते हैं और कम पैसे वाली बकरियों को ज्यादा दामों में बेच देते हैं। हाँ, ये तो है, क्योंकि ना जानकारी होने की वजह से, क्योंकि उनको जो है कि धोखा हो जाता है। तो वो सरकारी संस्था से ही ट्रेनिंग ले, सरकारी संस्था से ट्रेनिंग लेंगे तो उसमें भी जानकारी उनको हो जाएगी। आपके पास इस समय कितने जानवर हैं? तकरीबन 50 के करीब जानवर। अच्छा, 50 के। आप शुरू में कितने लाए हुए थे? 10 जानवर हम लिए आए हुए थे। उसमें से कुछ आते गए, चले भी गए, कुछ बिकते गए, इस तरीके से अभी फिलहाल 50 जानवर के करीब है। अच्छा, तो आपको शुरू में कितना लॉस हुआ था? शुरू में लॉस होने का मतलब ये कि कुछ बकरियां, कुछ जानवर हमारे, चूंकि वो जो है ठंडी में जो है, ठंडी से बचाव हम नहीं कर पाए थे, तो उसी में कुछ जानवर मर गए थे। फिर उसके बाद फिर उसी में से संभलते गए और फिर उसी से हम अपना फार्म चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा फार्म बंद हो गया, बल्कि उसी में से फिर हम जानवर लेते गए, देते गए, इस तरीके से बेचते लाते गए और उसी में से बच्चे भी होते गए। तो इस तरीके से हमारा चल रहा है। अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं हमको, क्योंकि हर उस बकरीद पे भी 14 बकरे बेचे थे हम। इस बकरीद पे भी करीब 12-14 जानवर हमारे तैयार हो जाएंगे, जो हम बेच देंगे। और बकरियां भी हैं, मतलब इस तरीके से सिस्टम चल रहा है जी। तो आपको इसमें फायदा नजर आ रहा है? फायदा ही फायदा है, इसलिए जो है कि हम इस काम को। आपके फार्म के शुरू में सारी बकरियां मर रही थी कि बस उनको कोई दूसरा रोग आ रहा था?
उनको रोग यही जो है कि चूंकि ठंडी का मौसम था, उनको हमने मतलब एक घर बंद था चारों तरफ से, उसी में रख दिया था, तो वो अमोनिया गैस होती है, उसी की वजह से हमारी बकरियां ज्यादातर मरी थी। जी जी। हम देखते हैं कि बहुत से फार्मों में ये अरे ऊपर से लकड़ी लगा देते हैं, नीचे उनका जो मल मूत्र है उसको झाड़ के बाहर कर देते हैं। वो सिस्टम ठीक है, बेहतर है, लेकिन जिसके पास आमदनी हो, जरिया हो, उसके लिए है। हर छोटा बड़ा उस किसान जो है वो नहीं कर, बकरी पालक नहीं कर सकता, लेकिन जब आपके पास व्यवस्था हो जाए तो वो अच्छा तरीका, उससे उसकी गंदगी सब नीचे गिर जाती है और आपकी बकरियां जो है स्वस्थ रहती है, उनको बीमारी नहीं पकड़ती। जी। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका ये जो फार्म है कितने स्क्वायर फीट में है? ये 48, ये पूरा हमारा फार्म जो बना हुआ है, ये करीब करीब 2.5 से 3 बिस्सा के अंदर बना हुआ है, लेकिन हमारा ये शेड जो बना हुआ है ये 48 बाई 16 का है। अच्छा, 48 बाई 16 का है। जी जी। इसमें प्रॉपर रूप से कितनी बकरियां आ सकती हैं? इसमें तकरीबन आप जो है कि कम से कम 70-80 बकरियां इसमें आप रख सकते हैं, प्रॉपर रूप से। जी जी रख सकते हैं। तो सर हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने जो शुरू में बकरियां 10 जो लाए हुए थे, वो किस नस्ल की आप लाए हुए थे? वो हम देखिए जो जानवर जहां से मिल गया था, जिसने बता दिया था, क्योंकि जानकारी उतनी नहीं थी, इसलिए उसको उठा लिए थे, लेकिन फिर धीरे 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 उसमें सुधार करते गए। जैसे बर्बरी कुछ उठा लिए थे, कुछ ब्लैक बंगाल उठा लिए थे, उसके बाद सुधार करते करते फिर जो है कि हम अभी जानवर फिलहाल चेंज करते जा रहे हैं। जो जानवर हमको अच्छा मिल रहा है उसको उठा ले रहे हैं। आपको इस समय किस बकरी में सबसे ज्यादा मुनाफा लग रहा है? सबसे ज्यादा मुनाफा फिलहाल बीटल बकरी में है और बर्बरी बकरी में। अच्छा। इन दोनों बकरियों में है, लेकिन चूंकि जो है कि बीटल बच्चे जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और ये बर्बरी के बच्चे हैं, उनको बहुत मुश्किल हो जाती है बढ़ने में। 6-6 महीने के बच्चे आपको बीटल के जो है कि 10 दिन के बच्चे हैं, उतने बड़े जो है कि वो 6-6 महीने के बच्चे होते हैं तब होते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे हम बीटल पे ही अपने फार्म को कर रहे हैं, बड़ी बकरियों पे ले जा रहे हैं, जैसे सिरोही हो गया, तोता पायरी हो गया, बीटल हो गया और जमुना पारी भी। इस तमाम नस्लों पे हम जो है कि काम करने की कोशिश करेंगे आगे चलकर। जी। तो आपने ये 3 वर्षों से जब आपने बकरी फार्म किया हुआ है, तो आपको तो काफी तजुर्बा आ चुका होगा। जी जी जी। तो हम जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग देसी से स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे नए किसान भाई, तो वो कैसे देसी से स्टार्ट करें कि वो सफल हो? नया काम करने के लिए उसी चीज से स्टार्ट करना, कोई भी काम, चाहे आप बकरी पालन कीजिए, चाहे कोई भी कारोबार कीजिए, पहले मार्केट देखिए कि किस चीज की खींच है। तो हमारे यहाँ ज्यादातर खींच ब्लैक बंगाल की है, क्योंकि हाँ, इसलिए ब्लैक बंगाल से शुरू करें, फिर जब उनको तजर्बा होता जाए और जानकारी अच्छी हो जाए तो फिर उसके बाद जो नस्ल उनको पसंद आए उस पे करें। अच्छा सर, बहुत से फार्मर ये बोलते हैं कि ब्लैक बंगाल में बहुत ज्यादा लॉस हो गया उनका, 50,000 1 लाख ऐसे लॉस शुरू में हो जाता है उनका ब्लैक बंगाल में, इसका क्या रीजन? न जानकारी की वजह से होता है, बीमारियां आती हैं, उसको पकड़ नहीं पाते हैं, न डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं, इसलिए उनको लॉस होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ब्लैक बंगाल में फायदे का बिजनेस है कि लॉस का बिजनेस? नहीं, फायदे का बिजनेस है, इसलिए कि ऐसा जानवर है कि हमारे एरिया के हिसाब से बहुत बेस्ट है। अच्छा, पूर्वांचल के लिए एकदम बेस्ट है। पूर्वांचल के लिए बेस्ट है। आप उसी एरिया के जानवरों से शुरुआत कीजिए, आपको उनको बीमारी कम आएगी और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, उनके बच्चे जब शुरू में जब पैदा होते हैं तो वो काफी कुपोषित होते हैं, इसका क्या रीजन होता है? वजह ये होती है ना कि चूंकि वो जानवर छोटा जानवर है और 2-2, 3-3 बच्चे देने वाला जानवर है, 4-4 बच्चे देने वाला जानवर, इसलिए बच्चे उसके छोटे होते हैं और दूध कम होने की वजह से उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। अच्छा, बहुत से फार्मर ये बोलते हैं कि अगर ये देसी नस्ल की बकरियां हैं तो किसी अन्य ब्रीड से वो क्रॉस करवाएं तो बहुत ज्यादा मुनाफा होता है उसमें। इससे ये फायदा होता है कि क्योंकि वो नस्ल आपकी सुधर रही है, धीरे धीरे वो नस्ल सुधार होता है और वो जानवर जो बच्चे उससे आते हैं वो और अच्छे होते हैं और इसी नस्ल में ढल जाते हैं, फिर यही के मौसम में ढल जाते हैं और जल्दी ग्रोथ करते हैं, इसलिए उसी नस्ल से उनका जो है कि शुरुआत की जाती है, या मतलब ब्रीडर बढ़ा रखा जाता है इसीलिए। अच्छा, इसमें फायदा होता है कि नहीं? किसमें? बकरी में फायदा है, इसलिए 4 साल से हम टिके हुए हैं। आपको कितना हुआ है इसमें? मतलब ये कहने का मतलब है कि देखिए, जैसे हमने बकरीद पे 14 बकरा बेच दिया, 1.5 लाख रुपए का उस साल बेच दिया। अभी इस साल भी हमारे करीब 12-14 बकरे हैं, 1.5 लाख का। और हमारी बकरियां, मतलब ये है कि हमारे यहाँ कोई भी ग्राहक आता है, जो बकरी उसको पसंद है, बीटल में पसंद है, तोता पायरी में पसंद है, सिरोही में पसंद है और बर्बरी में पसंद है, अगर उसको पसंद आ गई और हमको भी कुछ उसमें फायदा हो रहा है तो हम बकरी उसको दे देते हैं, दूसरी बकरी फिर लाते हैं। इस तरीके से हम मतलब अपना काम चला रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बकरी फार्म में अब उतना फायदा नहीं है। बकरी फार्म में फायदा नहीं है, वही लोग लाइन लगा के गोश्त लेने जाते हैं, दुकानों पे देखेंगे आप तो जो है मीट लेने के लिए लाइन लगी हुई है, हमारी मारा हो रहा है कि मुझे पहले चाहिए। तो कैसे फायदा है? बकरी कहीं से आई है तभी ना उनको जो है कि जिसके यहाँ से आई उसको मिला है 4 पैसा, तो फ्री में तो दिया नहीं कि ले जाओ उठा ले जाओ भाई। तो इस तरीके से फायदा है, हर बिजनेस में फायदा है, बस तरीका जो है कि जब सही तरीके से करेंगे तो फायदा ही फायदा है।
आपको लग रहा है कि इसमें फायदा है? फायदा है। हाँ। जी जी। तो अगर हमारे नए किसान भाई अगर बकरी फार्म करना चाहते हैं तो ये सर 3 सालों से अब तक इस फील्ड में टिके हुए हैं। शुरू में इनके बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, अब आपको कुछ आराम है? आराम नहीं, बहुत आराम है। अच्छा। नहीं तो 3 साल में आदमी कहाँ से कहाँ चला जाता है। अच्छा, लॉस कवर हुआ है कि नहीं? लॉस कवर हो गया हमारा। हाँ। अभी बस ये सेट जो हमारा बना हाँ। हुआ है इसका पैसा नहीं निकला। अच्छा, ये सेट आप घर से बनवा रहे हैं? जी जी। क्योंकि हमारा जो है लॉस जो हुआ था वो छोटी बकरियां ज्यादातर थी। बड़ी बकरियां जब हमसे बीटल वगैरह जब से हम लेके आए हैं तब से जो है कि उतनी दिक्कत नहीं, चूंकि हमको जानकारी थोड़ा सा हो गई थी और डॉक्टर से भी हमने मतलब 2-3 डॉक्टर हमारे यहाँ जो मिल जाता है उसको बुला लेते हैं, कोई दिक्कत होती है। ये कितने का फार्म बना रहे हैं आप? ये तकरीबन फार्म हम जो बना रहे हैं 3 हिस्से में हमारा फार्म है। ये करीब इसमें कुछ और व्यवस्था भी करनी है, थोड़ा देसी मुर्गी का भी जुगाड़ करना है। टोटल आप इसमें कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? इन्वेस्ट इसमें तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए के करीब करीब हो जाएगा। अभी काम भी चालू है, चूंकि वो भी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब 3 लाख रुपया मान के चलिए। जाहिर सी बात है, इसमें अगर आपको फायदा नजर नहीं आता तो आप 2.5-3 लाख रुपए क्यों फंसाते इसमें? इसीलिए फायदा है। जी जी, फायदा है। तो हमारे नए किसान भाई अगर बकरी फार्म करना चाहते हैं तो उनको आप क्या सलाह दें कि किस तरीके से वो बकरी फार्म करेंगे वो सफल हो जाए? उनको हम ये सलाह देंगे कि वो अपने करीब की जो 10 किलोमीटर रेंज के अंदर की बकरियां हैं उन्हीं बकरियों से अपने फार्म की शुरुआत करें। कम से कम 10 बकरी लेकर आए, एक ब्रीडर लेकर आए और ब्रीडर कोई थोड़ा सा मतलब ऊंची नस्ल का होना चाहिए ताकि आपके बच्चों में ग्रोथ हो और वो जो है कि बच्चे जल्दी तैयार हो। और बच्चे जितना जल्दी तैयार होंगे, क्योंकि फार्म की कमाई ये बच्चे ही हैं, जितने बच्चे आपने बचा लिए उतना ही आपको फायदा है। अच्छा, आप इनको वैक्सीन के रूप में क्या देते हैं? वैक्सीन के तौर पे जैसे डॉक्टर से मतलब सलाह लेते रहते हैं। डॉक्टर जब बताता है कि ये वैक्सीन आ गई है, उस वैक्सीन को आजमगढ़ जिले में बड़े अस्पताल में जो है कि सदर अस्पताल है जानवरों का, वहाँ जो वैक्सीन आ जाती है उसको मिला के, जैसे PPR है, FMD है और ET+TT है, वोट फॉक्स है, गला घोटू रोग है, इस तरीके की जो वैक्सीनें मतलब जब आ जाती हैं डॉक्टर से मतलब हमारा मतलब वो है, डॉक्टर बता देते हैं, हम उनको बुलवा के मतलब लगवा देते हैं जी। अच्छा, इनको आप खान पान के रूप में क्या देते हैं? खान पान के रूप में तो देखिए हम ज्यादातर तो यही भूसा जो गांव में जो चलता है, गेहूं का भूसा, उसी से कर रहे थे। लेकिन अभी हम चेंज कर रहे हैं, उसमें जो है दलहनी चारा इनके लिए जरूरी है। दलहनी चारा ऐसा है कि आप अगर उनको दाना नहीं भी देंगे तब भी वो आपके बच्चे ग्रोथ करेंगे। शाम को थोड़ा सा दाना दे दीजिए तो उसी पे बच्चे पल जाते हैं। और जो है कि दलहनी चारा जैसे दलहनी चारा में जैसे जो है कि ये जो है कि चने का है भूसा है जो है, और मसूर का भूसा है, और इसी तरीके से मूंग का भूसा है, और एक गवार का भूसा है। ये सारे भूसे जो है हम लखनऊ से मंगाते रहते हैं, क्योंकि गाड़ी इधर से आती रहती है। और जब कोई गाड़ी आती है तो वो फोन कर देते हैं हमारे यहाँ की गाड़ी जा रही है, अगर आपको माल चाहिए तो ले लीजिए। तो यही हम पूर्वांचल के करीब में ही है, मतलब रोड जो गया हुआ है वहीं पे उतरवा लेते हैं अपना। अच्छा, बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। जी जी, आसानी हो जाती है। रोड बनने से हमको थोड़ा मतलब यही फायदा हुआ कि लखनऊ से डायरेक्ट हमारा माल। अच्छा सर, एक बकरी होती है जो बीटल की बकरी है, वो मुख्य रूप से वो एक दिन में कितना खा लेती है? वो एक दिन में बीटल की बकरी है जैसी है, कितने रुपए की उसको खर्च आ जाता है? कितने रुपए का उसको खर्च आने का मतलब ये है कि जो देसी बकरियां हैं उससे ज्यादा, जैसे ये देसी बकरियां जो 2-3 बकरियां जो खाती हैं वो अकेले खाती है, लेकिन वो ऐसी बकरी है कि एक बार खा लेगी तो एक साइड में हट जाएगी। ये बकरियां जो देसी है वो तो खाती रहती हैं और जो है कि मतलब बार बार खाती रहती है, लेकिन वो ऐसी बकरी नहीं है, एक बार खा ली तो हट गई। अच्छा सर, पहले हम आपको बताए हैं कि लोग कहते हैं कि अब उतना फायदा नहीं है गोट फार्म में, लोग कहते हैं, तो इसका रीजन ये भी बताते हैं कि पहले 25 रुपए में खा लेती थी एक बकरी और अब वही उसका दाम बढ़ के 40 रुपए हो गया एक बकरी पे। नहीं, खिलाने का तरीका चाहिए आप उनको। घरेलू नुस्खा के रूप में आप ये घास बो दिए, जैसे इधर उधर से आप खिलाए तो पैसा कम लगेगा। आप नेपियर लगा दीजिए, आप सीजनी घास लगा दीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 20 रुपए के अंदर ही एक बकरी को खिला लेंगे। लेकिन अगर आप सब खरीद के खिला रहे हैं, अपने ही अगर सब खरीद के खा रहे हैं तो वो महंगा पड़ेगा। अगर आपके खेत में हो रहा है वो चीज तो आपको सस्ती पड़ेगी। वही मामला यहाँ भी है, अगर इनका सब व्यवस्था आपने सही तरीके से कर ली है तो फिर वो आपको सस्ता पड़ेगा, और जब सब खरीद के खिलाएंगे तो वो महंगा पड़ेगा। अच्छा। जी जी। तो ये आपका पहले शौक था कि बिजनेस के रूप में आप खोले? नहीं, शौक भी हमारा था, चूंकि बचपन से ही बकरियां घर पे रही थी, इसलिए भी मतलब बकरियों को हमने पाला था। और चूंकि बिजनेस भी था, कोई भी क्योंकि पेट रख के कोई काम नहीं करता, कोई भी बिजनेस करता है तो भाई फायदे के लिए करता, तो उसी निस्बत से हम बिजनेस भी वाला भी मामला था, अपना शौक भी था बकरियों को पालने का, इसलिए हमने ये बकरियों की फार्म की शुरुआत की।
अच्छा अच्छा, चलिए इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।